अखिल भारतीय कोरी कोरी समाज द्वारा सीतासागर बाईपास दतिया स्थित समाज भवन में वीरांगना झलकारी बाई की 195वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के जिला अध्यक्ष मोहन पटवा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में के अमर्या दंत चिकित्सक एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित वर्मा प्राचार्य ITI कॉलेज दतिया, BK पटवा सेवानिवृत्त प्राचार्य, केशव वर्मा NCC ऑफिसर एवं नीलम निमगानी, रंजना वर्मा, सुमन शाह के विशेष रूप से उपस्थित रहे। शुरुआत में सभी अतिथियों ने झलकारी बाई के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात समाज के कार्यकर्ताओं मनीष वर्मा, कल्याण सिंह पटवा, राकेश, रिंकू शाक्य, जयराम वर्मा, हरगोविंद पटवा, कमलेश वर्मा द्वारा मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। विशिष्ट अतिथियों ने वीरांगना झलकारी बाई के अद्भुत साहस और राष्ट्रभक्ति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि झलकारी बाई का जन्म झांसी के समीप ग्राम भोजला में हुआ था। बचपन से ही वह अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान थीं। उन्होंने कहा जाता है कि गाय चराते समय उन्होंने एक शेर को कुल्हाड़ी से मार गिराया था। उनकी वीरता की चर्चाएं सुनकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपनी सेना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेज सेना के छक्के छुड़ा दिए और अंततः 4 अप्रैल 1997 को वीर गति को प्राप्त हुई। मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट जनों द्वारा समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों का सम्मान समाज सेवी राहुल त्रिपाठी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ जन एवं समाज बंधुओं की उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से कल्याण सिंह पटवा, PLL लुहारिया, राजेंद्र पटवा, दिनेश सूत्रकार, राम स्वरूप पटवा, जयराम वर्मा, कप्तान करी, मनीष वर्मा, दयाराम वर्मा, राकेश बरसरिया, रिंकू शाक्य, चंदन पटवा, बंटी शाक्य, हरगोविंद पटवारी, जितेंद्र आनंद सूत्रकार, सुरेश दास पटवा, संजय शाक्य, कमलेश वर्मा, चरण दास सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। बहुत पुराना रहा है, आज का नया इतिहास नहीं है और हर क्षेत्र में कोरियों ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और नाम किया है पूर्ण ईमानदारी के साथ, और आज भी कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। 22 नवंबर 1830 को यूपी झांसी के पास में भोजला ग्राम है, सभी ने सुना होगा। भोजला ग्राम में वीरांगना झलकारी बाई जी का जन्म हुआ। बहुत छोटी थी जब उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। उनके पिताजी ने उनका लालन पालन एक लड़कों के तरीके से किया। उन्हें घुड़सवारी, तलवार चलाना, सभी चीजें उन्हें सिखाई जो युद्ध के क्षेत्र में जरूरी है और आज के टाइम में भी हमारी माँ बहन को अपनी रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। वीरांगना झलकारी बाई कम उम्र में अपने घर के कामों के साथ साथ इतना साहस रखती थी कि जब वो जंगल में गाय भैंस चराने जाती और उनका मुकाबला बाघ से हो गया। बाघ का नाम सुनकर हम लोग डर जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने साहस से और कुल्हाड़ी से उस बाघ को वहां जंगल में अकेले ही मार गिराया था। उनके शौर्य की गाथाएं कई हैं और उन्होंने एक बार गांव में डकैती पड़ी। डकैती के टाइम पे बहुत सारे डकैत थे, लेकिन एक वैश्य के घर पे तो वीरांगना झलकारी बाई ने अपने ताकत से, अपने सूझबूझ से उनको भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उनका विवाह झांसी की झलकारी थी, जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही। वह भारत की ही नारी थी, वह भारत की ही नारी थी। ये हमारे लिए, कोरी समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे परिवार में, हमारी समाज में ऐसी वीरांगना ने जन्म लिया था, जिनका नाम आज देश में ही नहीं विदेशों में भी है। इनके ऊपर 2001 में एक डाक टिकट जारी। कोई आपको ढूंढ के आपके घर से नहीं पकड़ ले जाएगा, क्योंकि ऐसे कितने लोगों को पकड़ेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए हमारे समाज के नुमाइंदे कहाँ कहाँ पर हैं, वो कहाँ कहाँ हमारे समाज का नुमाइंदा कर रहे हैं या किस किस पद पर आसीन हैं।
किस तरह से हम उनका उपयोग करें और उनसे कुछ ना कुछ मदद हम किसी भी रूप में ले सकें। ज़रूरी नहीं पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा एक मतलब रूप होता है सेवा का, समाज में तरक्की का होता है, मैं मानता हूँ। पैसा बिना कुछ नहीं होता, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम ब्लड या हॉस्पिटल हम रहते हैं, किसी ज़रूरतमंद अपने समाज के व्यक्ति को हम 1 यूनिट भी ब्लड दिला देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति के लिए वो लाखों रुपए से भी बढ़कर है। तो ये भी एक सेवा का बहुत बड़ा रूप है। झलकारी बाई की जयंती पर हम समाज के सभी बंधुओं को यह प्रण लेना चाहिए कि कैसे हम समाज के काम आ सकें। कोई व्यक्ति, जैसे हमारे अभी जो मंच संचालन कर रहे हैं मित्र छोटे भाई, ये बोल रहे थे मैं पढ़ा लिखा हूँ, कुछ नहीं हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है। जो व्यक्ति इस धरती पे आया वो कुछ ना कुछ रूप लेकर आया, कुछ ना कुछ विशेषताएं लेकर आया है, वो उसका कुछ ना कुछ यूज़ है, उपयोग है, बस वो समझ नहीं पा रहा है या उसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें इस चीज़ का अपने आप में मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो आज सब आप जो लोग जो सुन रहे हो, इतनी मीठी मीठे शब्दों से वो ये सजाकर आपके सामने लोगों को प्रस्तुत कर रहा है, यही उसका इतना अच्छा उपयोग मुझे लग रहा है कि शायद ये बंदा बहुत आगे तरक्की करेगा, मेहनत करेगा, निश्चित रूप से वो कभी भी हार न माने। ऐसे बहुत से बंदे हैं, बच्चे हैं अपने समाज के। चूँकि मैं एक भारत विकास परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ, है ना, उसमें भी मैं काफ़ी सामाजिक कार्य से जुड़ा रहता हूँ। मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, अस्पताल से जुड़ा हूँ, स्वास्थ्य से जुड़ा हूँ, तो मुझे सबसे दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।